सत्यं परं परगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गात् लोकात् कदाचन सत्यं तस्मात् बोधि वार्ता में आपका स्वागत है। जब आप सही मार्ग चुन लेते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मेरा गुरु कौन है, मुझे कौन मार्गदर्शन देगा, मुझे कौन मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और इस तरह से गुरु की खोज शुरू होती है। जैसा कि हमने पिछले भागों में देखा, कभी कभी न मार्ग होता है न लक्ष्य होता है। कभी कभी गुरु सबसे पहले आता है, पहला चरण होता है। कहाँ मिलेगा गुरु, ये पहला प्रश्न होता है। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये संस्कृत में इसका अर्थ है अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर। गुरु वो है जो आंखें देता है, सत्य के दर्शन जिससे हो पाए। व्यक्ति गुरु नहीं है, उसके अंदर गुरु है। जिसे आप गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति के रूप में दिखता है, वो गुरु क्षेत्र का उपकरण है। यदि वहां पे व्यक्ति है तो कुछ गड़बड़ है, फिर तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। कभी कभी गुरु और व्यक्ति में भेद करने के लिए जो काया दिखाई देती है उसको मैं गुरु व्यक्ति भी कहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये गुरु क्षेत्र क्या है, तो इसके लिए पहले ही वीडियो बना रखा है गुरु क्षेत्र के विषय पर, और हो सकता है कि अभी ये आपकी समझ में ना आए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जो नए आते हैं साधक उनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो मैं केवल यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ इसकी कि कहाँ जाना है, ये जानने के लिए गुरु क्षेत्र क्या है। अभी तो आपके लिए व्यक्ति ही गुरु होगा, अभी तो भेद नहीं कर पाएंगे। और जो लोग बहुत विस्तार में जानना चाहते हैं गुरुओं के बारे में, उनके लिए एक और वीडियो बनाया है जिसका नाम है गुरु ज्ञान, जिसमें काफ़ी विस्तार में बताया गया है। यहाँ पर हम वो सब बातें नहीं करेंगे जो बहुत जटिल सी बातें हैं। जब आप कुछ दिन मार्ग पर चल लें उसके बाद आपको पहचान होने लगेगी गुरु वगैरह की, और तब वो वीडियो काम आएंगे। कड़ियाँ मैं विवरण में दे दूंगा आपको उसकी। जैसा कि आप जाने गए होंगे, लक्ष्य पहले आता है, फिर मार्ग आता है, फिर गुरु आता है। और इस क्रम में आप देख ही सकते हैं कि जो सही मार्ग से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए वो गुरु है। ये एक और परिभाषा है। यदि आपको ये समझ ना आ रहा हो ये अंधकार क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, तो ये परिभाषा बहुत अच्छी है। जो सही मार्ग से आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचा दे वही आपका गुरु है। अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत हैं जो सही मार्ग से पहुंचा देंगे, तो उनमें से कौन सा मेरा गुरु है? जैसे कि मैंने कहा, जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आपका गुरु है। जो आपको प्रिय हो, जिसकी बातें पसंद आती हो, भले ही समझ ना आती हो लेकिन उसकी तरफ आकर्षण है आपका। हाँ, अभी तो समझ में नहीं आएगी, अभी तो आपने शुरू किया है। और जिस पर श्रद्धा हो आपकी। श्रद्धा का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं है। सुनकर श्रद्धा आती है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो ठीक होगा, मेरे काम का होगा। मेरा लक्ष्य आत्मज्ञान है और ये व्यक्ति तंत्र मंत्र की देवी देवताओं की बातें कर रहा है। अब श्रद्धा नहीं होगी उस पर, बातें पसंद नहीं आएगी, वो प्रिय नहीं लगेगा। इस तरह से आपको निर्णय लेना है। और जब आप मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे उस गुरु के निर्देशन में, तो आप देखेंगे जो भी सिखाते हैं वो सच निकलता है, आपका अनुभव निकलता है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, यही मेरे गुरु है, सही गुरु पकड़ा है। और यदि वो गुरु थोड़ा बहुत सिखाता है, इधर उधर से पढ़ के बता देता है और आपका कुछ प्रगति नहीं हो रही है, तो फिर वो आपका गुरु नहीं है। भले ही वो बातें पसंद हो या जो भी हो, श्रद्धा हो। यदि गुरु से मिलना ही नहीं होता है, गुरु से बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि 1000 लोगों की भीड़ लगी रहती है वहाँ, और गुरु जो है महीने में 15 दिन तो अमेरिका में रहता है, कोई समय नहीं है आपको सिखाने के लिए, आपके जो बाधाएं आ रही हैं साधना में वो दूर करने के लिए, तो भी वो आपका गुरु नहीं है, भले ही कितना भी बड़ा हो। हो सकता है कि आप नए नए हो तो आपको वो गुरु इतना समय न दे, लेकिन यदि कई वर्षों से ऐसा ही चल रहा है तो फिर आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। या तो गुरु ने स्वीकार नहीं किया, या फिर वो आपका मार्ग नहीं है, या तो गुरु पैसे गिनने में लगा है, नोट गिनने में लगा है, उसको शिष्यों की आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ती है और किसी काम के लिए समय नहीं है। तो ऐसे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए। समय नष्ट न करें आपका। समय सार है आध्यात्मिक साधना का, साधक समय नहीं नष्ट करता। गुरुओं में कुछ गुण भी दिखने चाहिए जो आवश्यक नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिए हैं। जैसे शास्त्र आने चाहिए, किस शास्त्र में क्या लिखा है, किस गुरु ने क्या बोला है, ये सब ज्ञान होना चाहिए।
और उसमें वो कला होनी चाहिए कि ज्ञान कैसे देना है, वो विद्या आनी चाहिए। जैसे योग सिखा रहे हैं, अब खुद को योग नहीं आता तो फिर सही गुरु नहीं है। तंत्र मंत्र सिखा रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया, सही गुरु नहीं है। कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन वो क्या है वो उनकी नहीं समझ में आता, तो वो गुरु नहीं है। फिर मैंने क्यों कहा आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना शास्त्रों के भी ज्ञान हो सकता है, और कोई ऐसी कला ना भी हो तो भी गुरु के सानिध्य में शिष्य सीख सकता है। यदि वो गुरु ने आध्यात्म की दुकान नहीं खोली है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो थोड़े बहुत पैसे मांगता है तो भी ठीक है, और यदि वो इतने पैसे मांगता है जितने कि केवल करोड़पति या विदेशी लोग ही दे सकते हैं, अंग्रेज, तो वो आपका गुरु नहीं है। गुरु को कितने पैसे चाहिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कितने पैसे चाहिए? हाँ, 500-600 ऐसे कुछ मांग लेता है तो ठीक है। वो 50,000, 60,000, 1,00,000 मांग रहा है, और वही बता रहा है जो हर किताब में लिखा है, तो फिर अब वो गुरु नहीं है, वो व्यावसायिक धंधा बना लिया है उसने। इसी तरह से गुरु को नैतिक भी होना चाहिए। यदि उसका भूतकाल थोड़ा सा दाग भरा हो, बेदाग ना हो तो भी चलता है। अभी भी वो वही कर रहा है जो आम जनता करती है, झूठ बोलता है या राजनीति में है या आचरण अच्छा नहीं है, तो वो गुरु नहीं है। फिर मैंने क्यों कहा आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का आचरण आपको देखकर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो गुरु होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, मारपीट करते हैं और मुंह से उनको कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत होता है उनमें, कला बहुत होती है, पहुँचे हुए होते हैं। इसलिए मैंने कहा इतना आसान नहीं है जानना। सबको लगेगा इन्होंने ये जो किया वो अनैतिक था, ये गुरु नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके देश में, उनके काल में वो सब नैतिक होता हो। नैतिकता तो सबकी अलग अलग होती है। इसी तरह से गुरु में प्रेम है, दया है, करुणा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी आपको किसी तरह काम चलाना है। इसी तरह से गुरु की वाणी साफ होनी चाहिए। पता ही नहीं चलता क्या बोलते हैं तो आपका समय नष्ट होगा। उनमें अभिव्यक्ति कला होनी चाहिए, अर्थात उनको पता होना चाहिए किस समय क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलने से समझ में आएगा। यदि आपको ऐसा गुरु मिलता है जिसमें बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ आता है, लेकिन आप कोई प्रश्न पूछते हैं और वो 2 शब्द बोलते हैं, ऐसा करके ऐसा कर लेना, अब आना है 1 महीने बाद, और कुछ बोलते नहीं है इसके आगे, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है आपके। और कोई गुरु है जो दोहराते जाता है वही 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 वही, फिर भी किसी की समझ में नहीं आता, वो भी आपका गुरु नहीं है। अभिव्यक्ति आवश्यक है, साफ वाणी आवश्यक है। जो जोर जोर से चिल्ला रहा है वो भी ठीक नहीं है उसको साफ वाणी नहीं कहते। इसी तरह से बहुत से और भी वांछित गुण होने चाहिए जो इतने आवश्यक नहीं है। जैसे कोई गुरु है जो हर 5 मिनट में गाना शुरू कर देता है, भजन शुरू कर देता है, और आप वहाँ आए हैं कुछ और कारण से, वो भी ठीक नहीं है। उसको गाना पसंद है लेकिन आपका तो समय नष्ट हो रहा है। इसी तरह से जो कथा कहानियाँ, पोथी पुराण सब सुनाने लगता है बीच बीच में, और आपका लक्ष्य तो कहानियों से नित्य तो नहीं मिलेगा, तो वो भी गुरु ठीक नहीं है। इस तरह से और भी बहुत से गुण हैं जो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। सुन कर आप पता लगा सकते हैं कि ये गुरु मेरा है या नहीं है। और किसी को गाना बजाना पसंद है, कहानियाँ पसंद है, तो हाँ ठीक है, वही आपका गुरु है। फिर यदि आपने एक गुरु के निर्देश में कुछ किया है लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है या वो इतने बूढ़े हो जाते हैं कि अब नहीं सिखा पाते कुछ, तो क्या मुझे वहीं पड़े रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आप दूसरा गुरु ढूंढ सकते हैं। वो गुरु को ही बता दें यदि वो जीवित हैं तो कि अब मुझे और आगे जाना है, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी और से कुछ सीखना चाहता हूँ। तो ऐसा तो शायद ही कोई गुरु होगा जो कहेगा नहीं मत सीखना, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको उतने गुरु लगेंगे जितनी आवश्यकता है। बीच बीच में मार्ग भी बदल जाता है तो गुरु भी बदल जाएगा। गुरु स्वयं ही कहेगा कि ये आपका मार्ग नहीं है, आप दूसरे मार्ग पे दूसरे गुरु से मिल लीजिए। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि नहीं गुरु तो एक ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जितने आपको आवश्यक है उतने गुरु होने चाहिए। हाँ, अगर हर दूसरे दिन गुरु बदल रहा है तो फिर तो कुछ गड़बड़ है, फिर तो आपको कुछ पता नहीं कि मार्ग क्या है, लक्ष्य क्या है, कुछ पता नहीं। गुरु की पहचान कैसे करनी है पता नहीं। हाँ, गुरु की पहचान नए लोग बहुत कम कर पाएंगे, इसलिए हमेशा
पूछताछ करते रहना चाहिए कि ये गुरु कैसे हैं, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, आपको कुछ मिला या नहीं, या जेब कटवा के आ गए हो, ऐसा थोड़ा पूछते रहना चाहिए। जिनको बिल्कुल भी ये इतना ज्ञान नहीं है गुरु के बारे में या अध्यात्म के बारे में, और भावनात्मक नहीं होना चाहिए कि ये गुरु तो बहुत साल से है मेरे, अब मैं छोड़ नहीं सकता। आपकी प्रगति हो रही है या नहीं, ये जानना आवश्यक है। छोड़ना तो आवश्यक नहीं है गुरु को, आप मिल सकते हैं हमेशा, दूसरा भी कुछ कर सकते हैं साथ में। गुरु तो छूटता नहीं है एक बार बन गया तो। अब गुरु की पहचान से ये प्रश्न आता है कि कितने प्रकार के गुरु हैं। तो बहुत आसान है, जितने मार्ग हैं उतने गुरु हैं, और उन मार्गों में भी उपमार्ग हैं तो वो और भी अधिक तरह के गुरु हैं, और उनका स्वभाव और ये सब जानने के बाद और भी कई प्रकार के गुरु हो जाते हैं। तो अब 100-200 प्रकार के हो गए, लेकिन हम उनको वर्गों में बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं गुरुओं का। तो जो मैंने गुरु ज्ञान का वीडियो बनाया है उसमें वर्गीकरण किया गया है, जिनकी इच्छा हो देख लें, और लंबा चौड़ा वर्गीकरण किया गया है। ये जैसे प्राचीन काल में जो वर्गीकरण है, सूचक, वाचक आदि आदि, वो सब बताया गया है, लेकिन वो अभी आपके किसी काम का नहीं होगा। जो आधुनिक काल में जो गुरु है, मैं उनको 4 भागों में बांटा है ताकि आपको पहचान करना आसान हो जाए कि मुझे कौन चाहिए। पहले जो तरह के गुरु है वो आपको जीवित रहने की कला सिखाते हैं। वो आपको कोई ज्ञान देंगे जिससे आपकी नौकरी लगेगी, जिससे आपको अक्षर ज्ञान होगा, गिनती विनती गणित वणित और जो कला आएगी जिससे कि आपकी आजीविका चलेगी। तो सरकार ने इसके लिए बहुत इंतज़ाम कर रखा है। स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, जो आपको विषय पसंद है वो गुरु सिखाएंगे, सीख लीजिए, जितने पैसे मांगते हैं वो दे दीजिए। वो तो पूरी तरह व्यावसायिक है, पूरा व्यवसाय है और पूरी तरह सांसारिक है ये। हाँ, उनको भी गुरु कहते हैं क्योंकि हाँ कुछ सिखा रहे हैं तो गुरु ही हुए वो। लेकिन आध्यात्मिक कुछ लाभ नहीं होगा ऐसे गुरु से, कोई लाभ नहीं होगा। भले ही उन्होंने आपको पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया, अब उसके आगे नहीं सिखा पाएंगे कुछ, तो उनको वहाँ छोड़ देना है। इसके बाद आते हैं लोक गुरु, जो नाम से ही जाने जा सकते हैं, ये बड़े लोकप्रिय होते हैं। उनके नाम हर कोई जानता है, टीवी पर दिखाई देते हैं, उन्हीं की खबरें छपती रहती है और उनके आसपास हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ होती है। फिल्म स्टार उनके आसपास पाए जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता के साथ फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं उनके। यह लोक गुरु हम जानते होंगे, इनके तो बाजू में खड़ा रहना भी बड़ा मौका मिल जाए बड़ा कठिन है। तो ये क्या सिखाएंगे? हाँ, वो जो बोलते हैं वो काफ़ी काम का हो सकता है, लेकिन वो जो भी सिखाते हैं बड़ा सामान्य ज्ञान होता है। वो अपने विषय को लेके बैठ जाएंगे, कुछ सामान्य बोलते रहेंगे, देखिए सुख इससे मिलेगा, सुख उससे नहीं मिलेगा। लोग ताली बजाएंगे, पैसे फेंकेंगे, किस्सा ख़त्म। बहुत से लोग हैं जिनका आध्यात्मिक मार्ग नहीं होता, जिनका लक्ष्य नहीं होता, वो ऐसे गुरु को चुन लेते हैं कि भाई बहुत बड़े हैं, बहुत फेमस हैं, अब तो यही मेरा गुरु है, मैं तो प्रभावित हो गया। और वहाँ जाओ तो वो तो मिलते भी नहीं है। फिर उनको कोई छोटा मोटा चेला मिलता है, बोलता है इतने पैसे दे दो और कल से आ जाना, कोर्स कर लेना। फिर ऐसे गुरु का क्या लाभ है? फिर बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। ये भी कुछ नहीं सिखाते, बस सामान्य ज्ञान देते हैं जो काम भी आ सकता है कुछ लोगों के, लेकिन अधिकतर जनता के गुरु होते हैं। ये हो सकता है उनको कोई आश्रम हो जहाँ पर अलग से व्यवस्था हो और साथ में वो लोग गुरु का भी काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आते तंत्र गुरु, जो आपको तंत्र मंत्र, देवी देवता की साधना और ये जो भूत प्रेत और सूक्ष्म लोक, ये सब सिखाएंगे। यदि आपका वही लक्ष्य है तो ठीक है, फिर आपको यही तांत्रिक ही लगेगा। और यदि आपका लक्ष्य कुछ बड़ा है तो फिर ये किसी काम के नहीं है। ऐसे गुरु माया में आपको बांध के रखते हैं। माया से छुट्टी आप चाहते हैं तो ये गुरु किसी काम के नहीं है। और यदि आप सिद्धियां आदि आदि चाहते हैं तो हाँ बिल्कुल यही गुरु है। फिर आपका जो सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा है वही गुरु है। हाँ, बस आपकी प्रगति नहीं होगी, अब वो सिद्धि ही लेकर और माया में गुम हो जाएंगे कहीं। क्या होगा वो कोई नहीं जानता। जो बस मंत्र दे के भेज देता है या जो मूर्ति दे के भेज देता है कि भाई कल से मूर्ति पूजा कर लो, या जो आपको शमशान में आके बैठने को बोलता है, ये सब तंत्र गुरु के लक्षण हैं। आपको वही पसंद है तो ज़रूर कीजिए।
भविष्य जान लेना और वैदिक प्राणियों को वश में कर लेना, यही आपका लक्ष्य है, आपको शक्तियाँ चाहिए, वासना पूर्ति करना है, तो तंत्र गुरु आपके लिए है। इनमें एक खास बात है कि अपना प्रदर्शन नहीं करते। जो सच में जो जानते हैं, जिनमें सच में सिद्धियाँ होती, वो अपना प्रदर्शन नहीं करते, छुपे होते हैं, गुप्त होते हैं और सबको सिखाते नहीं हैं। तो आपके 15-20 साल ढूंढने में और उनके आसपास घूमने में ही चले जाएंगे। चुन कर शिष्य लेते हैं, क्योंकि ऐसा वैसा शिष्य ले लिया, सबको सिखा दिया तो बुरा ही उपयोग करता है व्यक्ति। एक कलयुग है, स्वार्थ है, छल कपट बेईमानी है। इन ऐसे लोगों को कुछ सिखा दिया जाए तो बुरा उपयोग करते हैं उसका। तो जो पाखंडी है वो बड़े बड़े विज्ञापन देंगे, उनकी फीस बहुत बड़ी रहेगी, सिखाएंगे कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, धोखा देते हैं। और जिनको सच में तंत्र ज्ञान है वो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को शास्त्रीय ज्ञान है, वो किताबें लिख देते हैं तंत्र पर, उनसे आपका मनोरंजन अच्छा हो जाएगा, लेकिन तंत्र प्रायोगिक है, किताब पढ़ने से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसके बाद आता है सद्गुरु। सद्गुरु कौन है? बड़ी सरल सी परिभाषा है, जो आत्मज्ञान करवा दे, जो मुझको मुझसे मिला दे, वो सद्गुरु है। सद्गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, सत्य गुरु, यही सच्चा गुरु है आपका। ध्यान रखिए, आध्यात्म की परिभाषा ध्यान रखिए। मेरे बारे में, स्वयं के बारे में, आत्म के बारे में जो जानकारी देता है, जो परिचय देता है, आत्म परिचय, वो सद्गुरु है। ये गुरु सबसे श्रेष्ठ है, ये गुरु सबसे बड़ा है। आप कहेंगे तो बहुत बोरिंग है ये तो लंबे लंबे प्रवचन देता है, ये वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, इतना ही बताता है। मुझे तो वो चमत्कारों वाला गुरु चाहिए। तो ध्यान रखिए, फिर वो सद्गुरु नहीं मिलेगा। तो सामने होगा, आप नहीं पहचान पाएंगे। बड़े साधारण से होते हैं, न दाढ़ी होगी, न जूड़ा होगा, न रुद्राक्ष होगा, न ये इस तरह कपड़े होंगे, न उस तरह कपड़े होंगे, न त्रिशूल होगा। जैसे मैं और आप है वैसे होंगे, वही शर्ट होगी, वही पैंट होगी, वही मोबाइल लेके घूम रहे होंगे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। इनका न नाम होता है, न पता होता है। कभी कभी जो परंपरा में है वो आपको पहचान में आ जाएंगे, जैसे स्वामी वगैरह परंपरा में है या बौद्ध परंपरा में, वो पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी परंपरा कहती है कि ऐसे कपड़े पहनो और ऐसे रहो, दाढ़ी बढ़ाओ या सर मुंडवाओ, इस तरह से कुछ होता है, होगा उनकी परंपरा में। नहीं तो नहीं पहचान में आता, वो भी नहीं पहचान में आते। लोग समझते हैं कि तो कुछ बड़े व्यक्ति हैं, सद्गुरु है या नहीं वो नहीं पहचान सकता कोई। जिनको लक्ष्य ही नहीं पता वो उसको नहीं पहचान सकता जो लक्ष्य तक ले जाए। इसलिए काफ़ी भटकने के बाद आपको सद्गुरु की पहचान होगी और तब आपको सही लक्ष्य बताया जाएगा और वो दिलवाया भी जाएगा। सद्गुरु की एक और पहचान होती है कि घुमाते फिराते नहीं है, कम से कम समय में अधिक से अधिक दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल तक साधना चल रही है, 50 साल तक साधना चल रही है, ऐसा कम होता है। एक बार सद्गुरु मिल जाए तो एक काम जल्दी निपट जाता है, लक्ष्य जल्दी मिल जाता है, लेकिन फिर वो शिष्य पर भी निर्भर है। एक और पहचान होती है सद्गुरु की कि इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ, यदि किसी ने दान दक्षिणा मांग ली, आप जितना दे देंगे उतने में खुश है वो। मांग नहीं रखते, कोई भी भीख नहीं मांगते जैसे दूसरे गुरु मांगते हैं। ये एक पहचान होती है। यदि आप कहेंगे नहीं मैं कुछ दे नहीं सकता आपको, तो भी वो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। ये ज्ञान के अधिकारी को ढूंढ रहे हैं, ज्ञान का अधिकारी इनके घर तक आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं मांगते और थोड़े से छुपे हुए होते हैं, प्रदर्शन नहीं करते कि मैं सद्गुरु हूँ, बताते नहीं कि मैं क्या हूँ, लेकिन उनकी ख्याति फैल जाती है क्योंकि फिर सबको लाभ होने लगता है तो लोग एक दूसरे को बताते हैं। इसीलिए ऐसे साधकों के साथ हमें रहना चाहिए जो सद्गुरु को पहचानते हैं। और एक और खासियत होती है इनकी कि इनके आगे पीछे भीड़ नहीं होती। यदि आपको रोज उस गुरु के पास जाना पड़े, रोज 2-3 घंटे बैठना पड़े वहाँ, उनकी सेवा करना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, अब बहुत धीरे चलने वाला है मामला। सद्गुरु की खासियत होती है कि वो ठीक आपको वो बताते हैं जो आपको चाहिए और बाकी सब अपने आप होता है। बीच बीच में फिर से आपको एक आध फ़ोन करना पड़ता है या एक आध बार सत्संग में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है जहाँ पे आप अटक गए हैं, और वो आपको वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर मिलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उनके आसपास कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए उनकी कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं होता, कुछ नहीं होता।
स्वच्छंद घूमते हैं उनको बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं, कार की ज़रूरत नहीं है, हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनके पास कार हेलीकॉप्टर हो और वो फिर भी सद्गुरु हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम होगा ऐसा। अब ऐसे गुरु कैसे मिलेंगे? पहले तो आपको स्वयं को तैयार करना है। जो भी मैंने यहाँ पर जानकारी दी है पूरी तरह से समझ लीजिए। अब कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। अपने को तैयार कर लीजिए अध्यात्म के लिए, अपने को तैयार कर लीजिए गुरु के लिए। आप तैयार होगे तो गुरु भी तैयार मिलेंगे। ये नियम है सृष्टि का। शिष्य तैयार है तो गुरु भी सामने खड़ा है। यदि आपका लक्ष्य ही नहीं है, मार्ग ही नहीं है, कहीं से पढ़ लिया, कुछ ध्यान करते रहते हैं, पता नहीं ये बहुत इधर उधर जा रहे हैं, ये कोर्स करते हैं, वो कोर्स करते हैं, तो फिर वो गुरु भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके मन में इतनी धारणाएं बन जाएंगी अब, तो पहचान नहीं पाएंगे गुरु को। और वो गुरु सामने भी होगा तो भी आप नकार देंगे कि इनको तो वो नहीं आता जो मुझे आता है। इसको तैयारी नहीं कहते, ये बीमारी है, तैयारी नहीं। तो लक्ष्य स्पष्ट हो, मार्ग स्पष्ट हो, अपना होमवर्क पूरा कर लें। किताबें पढ़नी पड़े तो किताबें पढ़ लें कि अध्यात्म क्या होता है, ये सब क्या होता है। जब आप तैयार होंगे गुरु की पहचान हो जाएगी, देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ मुझे अपना लक्ष्य मिलेगा, ये गुरु मुझे बताएंगे। सबको देखते रहें, सबको पढ़ते रहें, सुनते रहें। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, बहुत लोग यूट्यूब में आते हैं, वो किताबें भी बहुत लिखी हैं। गुरु तो किताबें बहुत लिखते हैं। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मिलते रहिए गुरुजनों से। बहुत से गुरु हैं जो मिलने के तो कोई पैसे नहीं लेते, 5-10 मिनट बैठ के बात करने के पैसे नहीं लेते, तो कोई हर्ज नहीं है मिलने में। फ़ोन करते रहें। ऐसे ही जो अध्यात्म मार्ग में बरसों से हैं उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उनके साथ संगत करनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अध्यात्म मार्ग में आते ही लोग बदल जाते हैं, तो आपके साथ भी यही होगा। अब अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, साधकों के साथ उठिए बैठिए और वो साधक ही खुद बता देते हैं कि कहाँ कौन गुरु है और कैसे हैं। तो मैंने देखा है बहुत लोग मुझे भी प्रश्न भेजते हैं कि मुझे किसी गुरु का नाम बता दीजिए। अब भाई मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो आपका लक्ष्य जानता भी नहीं, आपका जो चित्त कैसा है जानता नहीं, आपको क्या चाहिए नहीं जानता, आपका भूतकाल नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कौन सा नाम बता दूँ? इससे पता चलता है वो जो नाम पूछ रहा है व्यक्ति परम अज्ञानी है, उसने अपने को तैयार नहीं किया है। और ऐसा नहीं पूछना चाहिए किसी से गुरु का नाम बता दे। किसी ने कोई गुरु का नाम बता दिया और आपके अब 20-25 साल ऐसे ही निकल गए, विश्वास कर लिया आपने, वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई लक्ष्य नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला साधना का, तो किसकी गलती है? नाम बताने वाले की नहीं है, आप ही की गलती है। बिना सोचे समझे आप उस मार्ग में चले गए, बिना सोचे समझे वो गुरु बना लिया, अब तो हानि होगी, फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी नहीं करनी चाहिए इस काम में। जल्दी कहाँ करनी चाहिए? जल्दी से जल्दी अपने को तैयार कर लें, वहाँ जल्दी करनी चाहिए। तैयारी का अर्थ ये नहीं कि सब सीख लिया कहीं से किताबों से, अब मैं जान गया गुरु कौन होता है, नहीं, ये तैयारी नहीं है। जब गुरु मिल जाए तो गुरु से याचना कैसे करें कि अब आप ही मेरे गुरु हैं और मुझे सिखाइए। अब मैंने देखा है लोगों को ये भी नहीं आता, लोगों को बहुत कुछ पता रहता है लेकिन ये पता नहीं रहता कि गुरु से याचना कैसे करना है, ज्ञान कैसे मांगना है। खासतौर से जब न गुरु आपको पहचानता है ना आप गुरु को पहचानते हो, तो क्या व्यवहार करना चाहिए ये जनता को नहीं पता, साधकों को भी नहीं पता। सबसे पहले तो गुरु से मिलने के बाद आपको आपका लक्ष्य बताना चाहिए कि गुरुजी मुझे देखिए ये चाहिए, मैंने सुना है कि आप ये करते हैं, ये सिखाते हैं, मुझे भी सिखाइए। अब वो गुरु मना नहीं कर पाएगा। अच्छा वही लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है, हाँ अब आ जाओ। यदि आपको लक्ष्य नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको लक्ष्य पूछना है कि मैं क्या करूं, तो आपको वो भी बताया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा या आपको भेज दिया जाएगा कि कुछ दिन सोच लो, एक आध महीने मंथन कर लो, क्या क्या चाहते हो, मैं तो ये सिखाता हूँ, ये चाहते हो भी हो या नहीं, सोच के बोलो, ऐसा बताया जाएगा आपको। आपको गुरु से कहना है कि मुझे कुछ नहीं आता, यही तैयारी होती है। ये जान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता, इसका अर्थ है आप तैयार है अब ज्ञान के लिए, वो सीखने के लिए, अध्यात्म के लिए। ये नहीं बताना है गुरु की मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने यहाँ तीर मारे हैं, मैंने वहाँ खंबे उखाड़े हैं, तो गुरु कहेगा भैया अब तो आप ही गुरु हो, आप ही सिखा दो मुझे। ऐसा नहीं कहना है, पूरी तरह से अपना अज्ञान प्रकट करना है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये बताना है कि मैं खाली हूँ,
हाँ, हो सकता है आपने कुछ पढ़ लिख लिया हो, कुछ सुन लिया हो, लेकिन वो बताना नहीं है गुरु को। इसका अर्थ ये नहीं कि झूठ बोलना है कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको आपकी पहले की साधना बतानी है, पहले किस गुरु के अंतर्गत थे, आपको पहले क्या मार्ग था, ये सब बताना है गुरु को। यदि आप नहीं भी बताएंगे तो भी गुरु पूछने वाले हैं, और नहीं भी पूछेंगे तो उनको पता चल नहीं वाला है। गुरु को सब पता चल ही जाता है देर सवेर। गुरु से करीब कोई नहीं होता। जो आपके माँ बाप को भी नहीं पता वो सब गुरु को पता चल जाता है। तो आपको लगेगा नहीं ये सब बता के क्या होगा, वो बताना चाहिए। यदि कुछ दोष होगा, कोई कष्ट होगा, या आपकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होगी, तो वहीं पर गुरु बता सकता है कि ये मार्ग, ये जगह या मैं आपके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। तो आप कई वर्ष बच जाएंगे, कई वर्ष बच जाएंगे। बहुत से लोग मैंने देखा है गुरु से मिलते हैं, गुरु को ही सिखाने लगते हैं। आपको ज्ञान देना नहीं है, आपको ज्ञान लेना है। कुछ पढ़ लेते हैं कहीं से, बड़ा श्लोक बोल देते हैं संस्कृत में, कुछ पूछते हैं देखो गुरु को आता है कि नहीं। कैसा भी, कितना भी अनाड़ी गुरु वो समझ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ वो बताना चाह रहा है व्यक्ति कि मुझे कितना आता है, आप मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे या नहीं। कभी भी बताने भी लगते हैं वो। यदि गुरु को ये सब करना होता तो फिर वो आपको गुरु बना लेता हो। तो गुरु को नहीं सिखाना, भूल के भी नहीं सिखाना है गुरु को। यदि गुरु को नहीं आता है, आपको ज़्यादा आता है, तो वहाँ से चले जाना है। समय क्यों नष्ट करना अपना और दूसरों का, गुरु का। हो सकता है कि आपको बहुत आता हो लेकिन वो ना आता हो जो उनको आता हो। अब वो नहीं बताना है जो आपको आता है। कोई गुरु स्वीकार नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, यार इसको तो सब आता है। गुरु उनके पीछे जो पूरी तरह खाली है, जो भर गया है, अब उसमें कुछ नहीं जा सकता, अब कुछ नहीं किया जा सकता उसका। जो पौधा हरा है कहीं भी बढ़ सकता है, जो बड़ा होके सूखी लकड़ी बन गया है, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता। आपको आपकी मांगे नहीं रखना है, गुरुजी मुझे ये सिखा दीजिए, गुरुजी मुझे यही मंत्र बताइए, इसी देवता का ये मंत्र बताइए, ऐसी मांगे नहीं रखना है। यदि आप पहले से जानते हैं कौन सा मंत्र आपके लिए अच्छा है, तो फिर अब गुरु की क्या आवश्यकता है। नहीं, मुझे तो यही क्रिया बताइए और करवा के दीजिए, मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं। यही होता है आजकल कि भैया 1 किलो आत्मज्ञान देना और 250 ग्राम ब्रह्म ज्ञान फ्री दे देना। क्यों? क्योंकि इसी तरह का माहौल है सब जगह। पैसे फेंको और चीज़ें ले लो। लोग वही काम आश्रम में जाके करते हैं, इतने पैसे दिए अब ये दे दो। आध्यात्म ऐसा नहीं होता। गुरु जानता है कि आपको क्या चाहिए, आप नहीं जानते। जो गुरु देगा वो आपको लेना है, पैसे नहीं देना तो मत देना। गुरु से बहस नहीं करना चाहिए। नहीं, आप गलत हैं, बाकी सब सही है और मैं तो पूरी तरह सही हूँ। तो ऐसी जगह आप टिक नहीं पाएंगे, न गुरु रखेगा न आप रह पाएंगे। पहली बार लोग मिलते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं कि आपने वहाँ पे गलत बताया था, वो नहीं बताना था, आपको वो बताना था जो मुझे मालूम है। अब ठीक है, आपको वो मालूम है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो वही बताता हूँ जो मुझे मालूम है। अच्छा, तो अब मुझे वो नहीं सिखा सकते जो मुझे मालूम है? गुरु कहते हैं नहीं, वो नहीं सिखा सकता। तो फिर आप गुरु नहीं है। गुरु कहते हैं नहीं, फिर गुरु नहीं हो, फिर तो है गलत जगह आ गए। फिर आप लोग गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी मान्यताओं का एक समर्थन ढूंढ रहे हैं। कौन है जो मेरी मान्यताओं का समर्थन करता है, वो मेरा गुरु है, ऐसा सोच के आते हैं। अरे इन्होंने तो वो नहीं बोला जो मैं जानता हूँ, जो मैं मानता हूँ, ये तो गुरु ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पहले इतना जानते हैं, पहले इतना मान रखा है, तो अब गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को ये जानना है कि ये व्यक्ति ठीक वो बोलता है या नहीं जो मैं जानता हूँ, इसलिए चले आते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो आपका शिष्य हूँ, वही बोलिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये शिष्य नहीं हो गया, ये कोई मानसिक रोग हो गया। आपको गुरु के सामने यदि कुछ नहीं बताना है तो ना बताएं, लेकिन झूठ ना बोलें। ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। लोग आते हैं यहाँ, उनको लगता है पता नहीं इनको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन बताते नहीं है, झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, मुझे ज्ञान मार्ग पे आना है, मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। पता चलता है 1 हफ्ते बाद वो कहते हैं कि गुरुजी मुझे मंत्र बता दीजिए, मुझे सिद्धि चाहिए। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझे लगा आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बताया। तो अब क्या लगता है, झूठ जो बोला है 1 महीने तक, उसके बाद मैं बात करूंगा किसी से? मेरा भी समय गया, उसका भी समय गया, मिला कुछ भी नहीं।
क्या बताऊं मैं, मुझे तो कोई सिद्धि नहीं आती, मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता। इस तरह के मंद बुद्धि लोग चले आते हैं गुरु के पास, और उनको फिर उनके जीवन में शायद ही कुछ होगा अच्छा। झूठ बोलने से क्या कर्म बनेंगे, वो भी आध्यात्मिक व्यक्ति से झूठ बोला है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कुछ चाहिए तो अगर वो कोई बेवकूफ़ी भरी बात ही हो, सीधे बोल देना चाहिए गुरु के सामने, गुरु जी मैंने सुना है ये करने से ये चमत्कार होता है, मुझे भी करना है। अब गुरु कम से कम हंसेंगे उसके ऊपर, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा आपका कोई कार्मिक हानि नहीं होगी, समय की भी हानि नहीं होगी, और आपकी जो छवि है वो बिगड़ेगी नहीं गुरु के सामने। कम से कम इतना होगा कि नहीं, ये सब छोड़ दो, तुम वो करो जो मैं बताता हूँ। इतना बता के गुरु आपको स्वीकार भी कर सकते हैं। छल कपट चल रहा है इतने दिनों से, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अपनी आध्यात्मिक आत्महत्या कर ली है, ये कभी नहीं करना चाहिए। गुरु की परीक्षा नहीं लेना है। गुरु आपकी परीक्षा लेता है, आप गुरु की नहीं ले सकते। यदि गुरु की परीक्षा आप लेने लगे तो फिर वो गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु तो जान जाता है, जानबूझ के फेल होगा परीक्षा में। वो नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा लेने आया वहाँ पे। सीखने कौन आया है, सीखना कौन चाहता है? ऐसे शिष्य को ढूंढ रहा है। गुरु की कोई रुचि नहीं है किसी के सामने सही साबित करने की खुद को। ऐसी रुचि होती तो गुरु नहीं होता, वो भी अज्ञानी होता। अपनी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बतानी है। गुरु कहते हैं ये इसके 25,000 लगेंगे, आपको पूरी तरह बता देना है, झूठ नहीं बोलना है। दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं तो बोलना है कि मैं तो आपको 5,000 ही दे पाऊंगा, मैं गरीब घर से हूँ, या ऐसा ऐसा है, आजकल मेरी नौकरी नहीं है। और कोई भी अच्छा गुरु होगा वो कहेगा तुम छोड़ो, तुम आ ही जाओ, सीधे आ जाओ यहाँ पे, बाद में देते रहना, देना हो तो देना, नहीं तो मत देना। क्यों? ईमानदारी से प्रभावित हुआ है। यदि आप पैसे नहीं दे सकते तो भी आप जा सकते हैं गुरु के पास, याचना करेंगे, गुरु अच्छा होगा, आपका गुरु है तो ज़रूर मिल जाएगा आपको, जो चाहते हैं सब मिल जाएगा, बिना पैसे खर्च के भी मिल जाएगा। लोग क्या कहते हैं, देखते हैं इतने पैसे लेता है, अब जाते ही नहीं है। वो जो पैसे का एक दीवार बना रखी है ताकि हर कोई न चलाए। जो पैसा देना चाहता है वो थोड़ा सा गंभीर होगा, इसलिए भी वो रखा जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं होता। हर गुरु पैसा ही नहीं चाहता। देखिए, पैसे देने वाले बहुत होंगे उसके पास, करोड़ों मिलते होंगे उसको, तो एक आध दो ऐसे आ गए जो नहीं दे सकते पैसे, तो चल जाता है। और जो कहेगा कि नहीं नहीं, तुम गरीब हो, तुम भिखारी हो, और फिर भी मुझे 25,000 दो तो ही कुछ ज्ञान मिलेगा, अब आप जान सकते हो आपका गुरु नहीं है। उसमें तो गुरु के गुण ही नहीं है, आप अधिकारी हैं ज्ञान के, आप में सारे गुण हैं। गुरु कह रहा है नहीं 25,000 दो, अब वो गुरु नहीं है आपका। इसी तरह से आपकी कोई दैहिक समस्या मत ले जाइए वहाँ पे, गुरु जी मुझे ये बीमारी है, ठीक कर दीजिए, पैसे भी देता हूँ, कोई गुरु नहीं करेगा। पारिवारिक समस्याएं न ले जाएं वहाँ पे कि मेरी शादी ठीक नहीं चल रही है, तलाक होने की नौबत आ गई। ये सब गुरु को इससे कुछ नहीं करना। आपके परिवार में क्या चल रहा है, संसार से कुछ नहीं करना है। कोई सांसारिक समस्या न ले जाएं गुरु के पास। गुरु जी हमारे यहाँ बहुत प्रदूषण हो गया है, कुछ बताइए। गुरु जी ये सरकार अच्छी नहीं चल रही है, हमारा युद्ध होने वाला है, क्या करूँ? गुरु क्या करना है इनसे? ये सब बकवास गुरु से बहुत दूर है। गुरु बहुत दूर है संसार से। और हाँ, यदि ऐसा मिल गया जो इन सब चक्कर में पड़ गया तो अब जान लीजिए वो गुरु नहीं है फिर। हाँ, वोट दे दीजिए मुझे, मैं आपकी सारे समस्याएं ख़त्म कर दूंगा, सड़कें चकाचक कर दूंगा, सबको नौकरी दे दूंगा। अब वो गुरु नहीं है, वो राजनेता है, दिखावा ढोंग कर रहा है गुरु होने का। या मेरी प्रोडक्ट खरीद लीजिए, एकदम दांत चमक जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो अब राजनेता भी नहीं है, ढोंगी भी नहीं है, वो तो कमीना है। वो तो अब गया गुजरा है। पैसे कमाने दे तो व्यापारी बन जाता, गुरु क्यों बना है? व्यापारी बन के क्या उसको पैसे नहीं मिलते? बहुत मिलते। ये तो अपराध है। ऐसे आप पहचान सकते हैं थोड़ा बहुत। कुछ लोग जाते हैं चमत्कार की उम्मीद से, गुरु जी चमत्कार दिखा दीजिए, चमत्कार दिखाएंगे तो ही गुरु है, नहीं तो नहीं है। इस तरह के मतलब नीच से नीच लोग पहुंच जाते हैं गुरु के पास कभी कभी। गुरु कोई सर्कस में काम करने वाला जोकर नहीं है जो आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए बैठा है। बहुत आते हैं ऐसे। हाँ, यदि वो चमत्कार दिखा रहा है तो हाँ, वो सर्कस में काम करने लायक ही है। जो सच्चा गुरु होगा वो न चमत्कार दिखाता है, न बताता है कि मुझे कुछ आता है। सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते गुरु। जो करते हैं वो यही मदारी है, जो बंदर नचाने वाले, और कुछ नहीं है।
हाँ, वो पैसे लेंगे, चमत्कार दिखाएंगे, आपकी क्या प्रगति हुई इसमें? ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। आधा तो वो झूठ होता है, आधा तो धोखा होता है। आम जनता इसमें बड़ी जल्दी पड़ जाती है चमत्कारों के चक्कर में, खास तौर से जो अनाड़ी जनता है, भोली भाली जनता है। हाँ, चमत्कार कर लेते हैं, अब तो वो आध्यात्मिक तो होंगे ही, आध्यात्मिक भी नहीं आता उनको, बोलना भी नहीं आता, लेकिन गुरु बना लेते हैं उनको, सेवा करने लगते हैं, पैसे फेंकने लगते हैं। और ढोंगी लोग इसी अज्ञान का फ़ायदा उठाते हैं, इसी मूर्खता का फ़ायदा उठाते हैं जनता का। नहीं तो आध्यात्मिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती। कहीं न कहीं मनुष्य में पतन आ गया है, कहीं न कहीं उसकी बुद्धि में पतन आ गया है। अब चलना ही बंद हो गई, बुद्धि पूरी तरह विक्षिप्त हो गई है, तो इसीलिए वो प्रभाव आध्यात्म में भी दिखता है। तो जो नए आए हैं इनके लिए मैंने ये बोला है, और मुझे ऐसी आशा है कि थोड़ी बहुत आपको इससे सहायता मिलेगी। और अगली बार हम देखेंगे कि गुरु मिल जाने के बाद साधना कैसे करनी है। कभी कभी गुरु मिलने के बाद भी कुछ उसका फल शून्य आता है, क्योंकि शिष्य को पता नहीं है साधना कैसे करनी है। वैसे गुरु बता देगा, लेकिन वैसे करते नहीं है लोग। तो देखते रहिए बोधि वार्ता, हम मिलेंगे अगली बार। सत्यं परमं परगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गात् लोकात्